संभल पर आप लोगों ने सदन पर बात उठाई। उसके बाद से लगातार हमने देखा है कि उस मामले में ढेर सारे डेवलपमेंट हैं, लेकिन एक शांति की जो बात है अभी भी हर दिन पहली सुर्खी संभल से आ जाती है। समाजवादी पार्टी का इस पूरे महीने भर के डेवलपमेंट पर क्या टेक है? संभल की घटना जानबूझ के कराई गई है। ये तमाम ऐसी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने काम किया है, मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। और मुझे तो ये लगता है, और जो अलग अलग जगह से सूचनाएं आ रही हैं, क्योंकि आखिरकार अधिकारी इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? अधिकारियों का इंटरेस्ट क्या है वहाँ पर कि इस तरह की चीज़ें खोजबीन करना, बिल्कुल डिस्कवरी कर रहे हैं, वहाँ पर खुदाई कर रहे हैं अधिकारी मिल करके। तो सुनने में ये आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये अधिकारी कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हो रहे हैं, कोई कारण है जिस पर दबाव है इनके ऊपर इस तरह का काम करने के लिए। और फिर जो खुदाई कर रहे हैं, एक तो एपिसोड हो गया जो मस्जिद को लेकर के है, कोर्ट का फैसला, उसके बाद सर्वे करना, फिर सर्वे करना, उसमें हम लोग तमाम बात कह चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल है जान गई है वहां पर, और अभी भी लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लग रहे हैं, घरों में छानबीन की जा रही है, तलाशी हो रही है। वहां के सांसद पर कुछ नहीं मिला तो बिजली का बिल को लेकर के हुआ, इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको लेकर के बात हुई है। ये तमाम बातें चल रही हैं। और अब तो सुनने में आ रहा कि पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जमाने की कुछ चीजें मिल रही हैं। इस सरकार को उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तमाम वो अधिकारी जो समय समय पर वहां पोस्टिंग रहे हैं। अब आजादी से पहले तो अंग्रेज रहे होंगे, शायद उन पर कार्रवाई न कर पाए, लेकिन एएसआई इतना बड़ा डिपार्टमेंट, वो क्या कर रहा था? उसे कुछ पता ही नहीं था कि वहां पर क्या चीज है, क्या चीज मौजूद है। इसका मतलब विभाग के लोग भी न जाने कहां थे। तो उन तमाम अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इन बातों को छिपा के रखा है। ये सरकार कार्रवाई करे उन लोगों पर। कल को ये भी सूचना है, और आज भी पार्टी कार्यालय में कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि जो मुख्यमंत्री आवास है 5 कालीदास, यहाँ मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग मिल सकता है, और शिवलिंग दबा हुआ है, क्योंकि ये पहले कोई गेस्ट हाउस था, किसी दूसरे धर्म के लोगों ने गेस्ट हाउस बनवाया था, और उन्होंने वहां भी शिवलिंग दबा हुआ पाया जा सकता है। आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं मैं उसी सवाल को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, कुछ बयान आते हैं जिसमें कहा जाता है कि हर जगह पर इस तरीके से पूजा स्थल खोजना ठीक नहीं है। कुछ एक बयान आते हैं कि विरासत को ढूंढना बड़ा ज़रूरी है। ये तमाम बयान आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर बाहर तक खूब देखे होंगे। जो माहौल एक तरीके से क्रिएट हो रहा है, जो माहौल बन रहा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं इस वक्त? कई बार मैंने कहा, फिर मैं बात कहता हूं, कभी कोई दिल्ली पहुंचा था इसी रास्ते से, इसीलिए आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। कुंभ में किसी के नाम का फैसला कभी हुआ था, कोई फिर इस बार अपना नाम कुंभ के माध्यम से ही, इस आयोजन के माध्यम से ही नाम को रखना चाहता है कि अगले वो होंगे। और अभी बहुत देश के प्रतिष्ठित कवि कुछ कह गए कि वो याद किए जाएंगे इनके बन जाने के बाद। तो ये इशारा क्या है? इशारा ये है कि दिल्ली और लखनऊ की कोई लड़ाई चल रही है जो जनता नहीं जान रही है। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में जनता पिस रही है और अपने आप को साबित करना चाहते हैं कौन बड़ा लीडर है। हालांकि वो बात मैं कह नहीं सकता, लेकिन कहना चाहिए मुझे याद है कि मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना केन बेतवा को जोड़ने की रिवर, जो प्रधानमंत्री आज नहीं रहे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, नेताजी और बाबू लाल गौड़ जी उस समय मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, दोनों मुख्यमंत्रियों के सामने, और प्रधानमंत्री जी ने एमओयू साइन किया, एमओयू हुआ और उस परियोजना की शुरुआत हुई उस समय पर। लेकिन जब उद्घाटन हुआ तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया नहीं गया। जो परियोजना 2 प्रदेशों के लिए, 2 प्रदेश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पानी पीने का मिलेगा, खेती के लिए पानी मिलेगा, बिजली भी बनाई जा सकती है, इतनी बड़ी परियोजना सोचिए शुरू हो रही हो, और ये परियोजना कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ की जाएगी, और हो सकता 1 लाख करोड़ की हो जाए अंतर्गतवा। तो उसमें एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही नहीं बुलाया गया। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में योजनाएं पिस रही हैं, जनता पिस रही है,
बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, विकास ठप है, लूट बढ़ रही है और इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखा होगा जितना इस बार देखने को मिल रहा है। और भ्रष्टाचार की तो ये है सीमा कि एक मंत्री जी पे अगर ये आरोप नहीं कहूँगा, कोई बात कही किसी ने, जानकारी दी, जब पत्रकार बात करता है सवाल वो जानकारी है, वो सवाल आप पर नहीं है, वो एक जानकारी के रूप में सवाल आ रहा है। तो सोचिए उन मंत्री ने कौन सा भजन गा दिया, कौन सा श्लोक पढ़ दिया। तो इसका मतलब ये है कि सरकार में बहुत सारे लोग अपने आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं।